अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आकृति 6.16 में आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखें x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि EOB क्या है, एक रेखा है। हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई जो है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि EOB क्या एक रेखा है। अब बात यहाँ पर कर रहा है कि EOB एक रेखा है। अगर EOB एक रेखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि W प्लस जेड कितना आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए, और x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्योंकि रेखा का तो ये रूल है ना, रेखा पर क्या बनता है, रैखिक युग्म बनता है। अगर हम कोणों को सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। एक रेखा पे बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, याद करो, थोड़ी देर पर बताया था मैंने, 180 डिग्री। वही चीज़ यहाँ पर प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमें एक तरह से ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। या फिर आप लोग ये कर सकते हैं W प्लस जेड कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। आप लोग करना है क्या है कि सभी को सम कर देना है। सभी को सम क्यों कर रहे हैं, लगाने वाले यहाँ पर एक तरीका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सभी एंगल्स को आप लोग सम कर दो। x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस में जेड कितना आएगा, 360 आ जाएगा। क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एक बिंदु पे बोला है मैंने, एक बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है। ओके, ये बातें भी आप लोग याद रखिए। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, पूरा सेंटेंस लिखना पड़े जो बोला है मैंने। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग, बनने वाले कोणों का योग कितना होता है भैया जी, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। बस इतनी सी बातें आप लोग लिख देनी है। एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। आप करना है मैं किसी एक को चेंज। तो आप लोग x प्लस वाई की जगह पर W प्लस जेड रख सकते हैं, और W प्लस जेड की जगह पर आप लोग x प्लस वाई रख सकते हैं। तो किसी एक को आप लोगों को चेंज कर देना है। तो हम एक काम करते हैं, x प्लस वाई को एज इट इज रखते हैं और W प्लस जेड को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, x प्लस वाई तो पुट कर देते हैं फिर, क्योंकि ये किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। बराबर में कितना है, 360 डिग्री हो गया। यहाँ पर साइड में आप लोग लिखेंगे कि जो आप लोग का x प्लस वाई है वो किसके बराबर है, W प्लस जेड के। जो आप लोग करते जा रहे हैं उसको लिखना भी पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर कितने x हो चुके हैं, 1x 2x कितना हो गया, 2x हो गया। 1y 2y कितना हो गया, 2y यहाँ पर हो चुका है। बराबर में 360 डिग्री लिख देंगे इस तरीके से। अब 2 यहाँ पर आता है कॉमन, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 2 को आप लोग बाहर निकाल लीजिए। x प्लस वाई आप लोग का ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा इस तरीके से। एक ही बिंदु लगाना चाहिए, 2 नहीं लगाना है, यहाँ पर एक बिंदु लगाना है, ठीक है। आप 2 को भेज देंगे बटे में उस तरफ। जैसे 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाकर साइन अपोजिट। तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। ये मैं बच्चों को सिखाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से आता होगा। ओके, x प्लस में वाई बराबर में 360 डिग्री बटे में 2, भाग कर दो, कितना आ गया, 180 डिग्री आ चुका है। और x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ चुका है। हैंस प्रूव्ड। और आप लोग को यही चीज प्रूव भी करना था, x प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है, इट मीन्स EOB क्या है, एक रेखा है। क्योंकि क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो आप लोग यहाँ पर एक बात लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखना होगा आप लोग को। एक्स वाई यहाँ पर रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। सो दैट EOB क्या है, एक रेखा है, एक रेखा है। यहाँ पर आप लोग W प्लस जेड लिखते, अगर मान लिया आप लोग यहाँ पे चेंज करते W प्लस जेड लिखते, तो W प्लस जेड के टर्म में आता, तभी वो एक रेखा ही कहलाता। चाहे आप लोग ऊपर देखो, ऊपर बनेगा x प्लस वाई, नीचे बनेगा आप लोग का W प्लस जेड। चाहे आप W प्लस जेड बराबर 180 डिग्री प्रूव करो। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है और आप लोग को आंसर निकालना है अपना। फटाफट से पॉज करके उतार लीजिए।